डबल डैश और ये माइनस जे नॉट डैश बाई एक्स। अब मिलाओ इसको, देखो जे नॉट डबल डैश जे नॉट डबल डैश जे नॉट डैश बाई एक्स, इसकी वैल्यू J2 के बराबर, तो इसका उत्तर होगा ये J2। चलो एक बार जो रेड पेन से लिखा हुआ है, जिसकी पेन क्लियरिटी है कि नहीं, देखो रेड पेन वाली, रेड पेन से जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ देता हूँ। ये ब्लैक पेन को ध्यान नहीं देंगे आप, इसी में ऐसे समझाते मैं चला जा रहा हूँ। देखो ये हमारे पास एक रिकरेंस होता है एक्स जे एन डैश इज इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। इसमें n जहाँ जाए वहाँ पुट कर लो आप, n इज इक्वल टू 1। क्या पुट कर लो, n इक्वल 1। n इक्वल 1 पुट करोगे, ये x हो जाएगा ये J1 डैश 1 J1 माइनस एक्स J2। अब इसका x J1 डैश और ये J1 इधर आएगा तो माइनस J1 और यहाँ x J2। अब आप यहाँ से J2 को अकेला कर लो, देखो ये रहा J2 अकेला करने का तरीका क्या होगा, माइनस एक्स से डिवीजन, माइनस एक्स से डिवाइड, तो माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस J1 डैश और प्लस J1 बाई एक्स। अब ये देखो ये J2 का J2 रह गया, इसका देखो J1 डैश है, J1 डैश को हम लोगों ने लिखा माइनस J नॉट डबल डैश। कैसे, J1 इज इक्वल टू प्रूफ करके लाए थे माइनस J नॉट डैश, एक बार और इसको डिफरेंशिएट J1 डैश और माइनस J नॉट डबल डैश हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लिया इसकी जगह पे और ये J1 की वैल्यू रख लिया। अब देखो इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो J नॉट का डबल डैश माइनस J नॉट डैश बाई एक्स, ये टोटल ओवरऑल J2 की वैल्यू है। ये जो J2 आपको दिखाई दे रहा है, ये ओवरऑल यही J2 बी ऑप्शन में है, ये आपका एक उत्तर है। इसको जितना मैंने रेड पेन से लिखा, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से लिख डालिए, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम स्किप करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 देन, ये करेक्ट है। किसी पॉलिनोमियल का J0 x है, J1 x है, J2 x है, इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 1 होती है मॉड लेने पर। मैं तो मैग्नीट्यूड निकाला है, तो J0 x का मॉड इज लेस आर इक्वल टू 1, करेक्ट है ये। देखिए ये d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n Jn इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है x के पावर n Jn x। ये मैं बोला था आगे कि एक बार इसका फार्मूला आपको दिखाएंगे n टर्म्स के लिए, इसी बेस पे एक क्वेश्चन पीछे भी था। तो आप देखो d बाई डी एक्स एक्स के पावर n Jn है, कभी कभी यहाँ x के पावर 1 या J1 लिख देता है, उसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा। जैसे इसी पे वो जो पहला क्वेश्चन था उसको मैं बता देता हूँ, ये है d बाई डी एक्स और यहाँ किसी ने लिख दिया x के पावर n और इधर J1 लिख दिया ये। तो आप क्या करोगे, देखो n की वैल्यू 1 है, यहाँ भी n की वैल्यू 1 है, तो जो आंसर है इसमें भी n की जगह पे वो रख देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x के पावर 1 और ये J0, x के पावर 1 और J0, ये आपका आंसर हो गया। सेम इसी पैटर्न पे 0 टू x x के पावर n Jn माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है x के पावर n Jn x। नेक्स्ट 28 देख लो, 28 0 टू पाई बाई 2 रूट पाई एक्स J 1 बाई 2 2x dx। ये जो सिंप्लीफाई हम लोग किए थे कॉस और साइन में आंसर आता, उसी का है ये, इंटीग्रेट करना, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। 28 है ये आपका। 29 ऑल द रूट्स ऑफ Jn x इज इक्वल टू 0। हाँ ये देखो सभी रूट्स इसके डिस्टिंक्ट होते हैं, अगर रिपीटेड चाहिए आपको और इक्वल चाहिए तो यहाँ पे n बराबर 0 के लिए होता है। जो x वेरिएबल है, सॉरी x वेरिएबल है, उस x बराबर 0 के लिए रिपीटेड होता है, केवल x बराबर 0 के लिए। ये जो वैल्यू है x बराबर 0 के लिए रिपीटेड रूट देता है, रिपीटेड मतलब सेम वैल्यू देता है। द वैल्यू ऑफ Jn x माइनस x J2x, ये एक रिकरेंस का रिलेशन है x J1 डैश x। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लें, ये कैसे आया है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। देखिए किताब में ना ये गलत छपा था, यहाँ पे t लिख दिया था, यहाँ पे t लिख दिया था, यहाँ पे t लिखा, यहाँ पे t लिखा है, तो वो t नहीं, एक्चुअली ये गामा है। क्या है, गामा। क्वेश्चन नंबर ये 31 आपके पास है, ये मैं लिख के समझा देता हूँ आपको, आप जान लीजिए कैसे आता है। जगह 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 यहाँ मिल पाएगी। देखो एक काम करो, आप पेन ले लीजिए, ये जो दिया हुआ टर्म है इसमें Jn की वैल्यू पुट कर दो। ठीक ठाक सवाल था, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। जो थोड़ा सा इजी है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, जो ठीक ठाक है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए Jn x
अपॉन x, ऐसा हो गया। अब आप एक काम करिए, कुछ करिए नहीं इसमें, लिमिट x टेंस टू 0, ये jnx की ना वैल्यू पुट कर दीजिए और x को एज इट इज रहने दीजिए, x को एज इट इज छोड़ दीजिए। jnx की वैल्यू होती है x के पावर n, jnx की वैल्यू होती है x के पावर n अपॉन 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n गामा n प्लस 1 और इन ब्रैकेट, ये गामा n प्लस 1 है, इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डॉट, कॉपी से मिलाइएगा इसको, आपके कॉपी में होगा बेसल फंक्शन का वो एक्सपेंशन, 2 डॉट 2n प्लस 1, नेक्स्ट फिर ये प्लस x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, 2 डॉट 4 और ये 2 स्क्वायर n प्लस 1 डॉट 2 स्क्वायर n प्लस 1, इसका n प्लस 1 n प्लस 2, ये दो टर्म है, फिर इसके बाद ये डॉट 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 ऐसे ये ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये x के पावर n ऊपर, ये x के पावर n नीचे कैंसिल हो गया। चलिए इसकी कहानी खत्म। अब आप x बराबर 0 पुट कर दो, x बराबर 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन 2 के पावर n और ये गामा n प्लस 1, इसको छोड़ करके गामा n प्लस 1 शायद ऊपर है, रिकरेंस रिलेशन 2 टू द पावर, ठीक है, ये 1 अपॉन 2 के पावर n गामा n प्लस 1 को छोड़ करके और सारा टर्म 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, इसको कोई काट नहीं रहा है, ये तो बचेगा ही बचेगा, ये 1 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, तो आपका ये आंसर आएगा, ये टोटल आंसर आएगा। तो ये जो वैल्यू आपके सामने है वो यही है, 1 अपॉन 2 के पावर n गामा n प्लस 1। इस पे बेस्ड कई न्यूमेरिकल पूछे गए, एक दो तो आगे भी आ रहे हैं, उसको आप देखिएगा। तो ये 31 का है, पहले jnx की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, सारे टर्म x के पावर n कट जाएंगे और सब 0 हो जाएंगे, तो बचेगा 1 अपॉन 2 के पावर n गामा n प्लस 1। 32 की बात करते हैं हम लोग, देख लो इसको मिला लीजिए, सभी लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, J2 माइनस J0 इज इक्वल टू 2 J0 डबल डैश। शायद मैं यही क्वेश्चन करके आया था क्या इसके पिछले वाले में, अभी अभी 2 रिकरेंस थे, उस रिकरेंस में मैं यही क्वेश्चन शायद करके आया था। जगह चाहिए थी, जगह हो तो 32 हम कर दें। इसके जस्ट पीछे एक क्वेश्चन था J0 डबल डैश करके, J0 डबल डैश करके, उसी पे इसको पुट करिएगा, ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा होगा इसका कैलकुलेशन, अब आप किताब से इसको देख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, एक पेज के आसपास का है, लेकिन ये उसी रेफरेंस का है जो रेफरेंस में आपने 32 सॉल्व, ये पीछे वाला सॉल्व किया था। 33 देख लेते हैं, नहीं तो बाद में 32 को सॉल्व कर देंगे अगर बड़ा होगा। n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के लिए जो n की वैल्यू होती है ग्रेटर आर इक्वल टू n दिया हुआ है, तो jnx की वैल्यू लेस आर इक्वल होती है 1/√2 से, इसका मॉड। कैसे, क्यों, कब, ये थोड़ी जानकारी जुटाते हैं और इसको मैं करूँगा, इसको इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एक। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए आप कैसे ये सॉल्व हो रहा है। देखिए एक रेकरेंस रिलेशन इसके पीछे और है, वो मैं लिख रहा हूँ रेकरेंस आपका, वो रेकरेंस आप भी लिख लो। 33 का है, देखिए J0 का स्क्वायर प्लस, ये भी आता है, ये एक बार दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में कहीं दिखा था हमें, J1 का स्क्वायर प्लस J2 का स्क्वायर प्लस J3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Jn का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है, इज इक्वल टू 1। आप थोड़ा केयर करना, इसका स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर मिलके 1 होता है,
तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो वैल्यू होगी लेस आर इक्वल टू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी लेस आर इक्वल टू 1 होगी। तो इसका मतलब हो गया जे नॉट स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस J3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Jn स्क्वायर इज ऑल्सो लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि ये दो क्वांटिटी का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और इसका सम दोनों मिल करके 1 है, तो ये दोनों अकेले अकेले 1 से लेस या 1 के इक्वल होंगे। हो सकता है ये सारे 0 हो जाएं तो ये 1 हो जाएगा, नहीं ये अगर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, या तो लेस आर इक्वल टू 1 होगा। अब इसी को आगे प्रोसीड कर दो, देखो इसका हो जाएगा J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Jn का स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1/2। करेक्ट। अब देखो इसका सम, इसका सम, इसका सम, सबका सम मिलकर के 1 और लेस है, तो अकेले जो Jn का स्क्वायर होगा वो तो पक्का 1/2 से लेस होगा, और इसका मॉड इसलिए क्योंकि स्क्वायर है, कभी नेगेटिव होगा नहीं। अब इसको आप जब ब्रेक करेंगे Jn डैश का स्क्वायर, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास Jn इज लेस आर इक्वल टू, मॉड के अंदर इज लेस आर इक्वल टू 1/√2। ये फाइनल आपके पास रिजल्ट है। चलिए एक बार हम लोग समझाते हैं इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, ये खुद में एक रिजल्ट है। J0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस J3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Jn स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस क्वांटिटी का स्क्वायर और ये टोटल क्वांटिटी मिल करके 1 है, तो ये भी 1 या 1 से लेस होगी, ये भी 1 व 1 से लेस होगी। इसको छोड़ दिया मैंने, इसको प्रोसीड किया, ये 2 को उधर भेज दिया, तो जाएगा J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Jn स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1/2। देखिए पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, nवें के स्क्वायर, सबका स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1/2 है, तो एक इंडिविजुअल भी तो लेस आर इक्वल टू 1/2 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं Jn स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1/2। इसका मॉड ले लीजिए तो इधर से रूट लग जाएगा, √1/2। यही शायद आपका रिजल्ट है। हाँ गुड, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसको देख लीजिए, लिख लीजिए, उसको काम का है वो। चलिए 34 में आते हैं। J0x माइनस J2x इज इक्वल टू J0x और J2x 2 टाइम्स J1 डैश x। 34 का एक रेकरेंस रिलेशन, उसमें n बराबर 1 पुट कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। 34 को हम लोग देखते हैं, इसको लिख लीजिए मेरे साथ, यहाँ जगह है मैं इधर लिख देता हूं। देखिए 2 टाइम्स ऑफ, एक रेकरेंस है ये, Jn डैश x इज इक्वल टू Jn माइनस 1 x माइनस Jn प्लस 1 x। इसमें पुट कर लो आप n इज इक्वल टू 1, पुट कर लो n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स J1 डैश x J0x माइनस J2x। अब ये देखो J0 माइनस J2, ये क्या आएगा 2 टाइम्स J1, x हटा दो सबका, तो 2 टाइम्स J1 डैश इज इक्वल टू J0 और माइनस J2। ये देखो ये फाइनल रिजल्ट है आपका। ये हमारे पास होता है, एक रिलेशन है रेकरेंस में, ये 2 टाइम्स J1 डैश, 2 टाइम्स J1 डैश x, ये आंसर है। अच्छा x के साथ है, x के साथ है तो x हटाओगे क्या, ये सामने x के साथ है। आइए इसको समझते हैं 35 को। ये क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन था। ऐसे ही जगह मिलती मुझे तो मैं पूरा लिख लेता। 35 की बात करते हैं थोड़ा, 35 में आ जाओ। देखो अभी अभी आपने एक बात प्रूफ किया था, d/dx ऑफ x to the power n Jn x
इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के पावर n dx। ये इसका सूत्र x के पावर n, ये फार्मूला लिख लो मेरे साथ, x के पावर n jn माइनस 1x। ये कहे ऊपर देख के आए हम लोग, वही है ये क्वेश्चन। अब आप इसमें जो चाहिए वो निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे इसकी जगह भी 1 है, इसकी जगह भी 1 है, तो ये आप पुट कर लो इसमें n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू पुट करोगे तो d बाई डी एक्स, एक्स के पावर 1 और j1x, इसको वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1 और j1 माइनस 1 और ये x, वैल्यू x, ये वैल्यू x हो जाएगी। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो x और इसका j0x, तो देखो ये x j0x, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। मिला लीजिए इसको, देखिए d बाई डी एक्स एक्स j1x, ये हो जाएगा देखिए d बाई डी एक्स एक्स j1x, इसकी वैल्यू हो जाएगी x j0x। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, 35 का ए। वो इसी फार्मूले पे, ये फार्मूला बहुत काम का है, n की जगह 2 रख के भी पूछ सकता है, 3 रख के पूछ सकता है, आप ऐसा केयर करेंगे। ये 35, तो 34 और 35 दोनों सॉल्व है, उसको देख लीजिए, सामने ही है। स्क्रीनशॉट ले करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 36। चलो ये लिखा हुआ मटेरियल मैं हटा दे रहा हूँ और इधर 36, jnx इज द बेसल पॉलिनोमियल। देखिए ये तो बता के आए थे आपको हम, jnx इज इक्वल टू -1 के पावर n jnx, चाहे ये इधर ले ले -1, चाहे -1 इधर ले ले, दोनों मेंशन होता है। और ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ j2 माइनस x। देखिए एक्चुअली ये जो वैल्यू है आपके पास, वो मैं बताया था आपको कि jn माइनस x इज इक्वल टू जो सूत्र होता है वो -1 के पावर n और ये jnx होता है। अब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा j2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 के पावर 2 और इधर हो जाएगा j2x। ओवरऑल इसको यदि सॉल्व कर लें तो j2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका j2x। ये रहा आपके सामने, तो ये देखो ये j2 माइनस एक्स इज इक्वल टू j2x। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या माइनस लगाने कोई असर नहीं पड़ेगा। नेगेटिव वाले में पड़ता है जब वो ऑड हो, जैसे ये n की वैल्यू, ये जो 2 रखा था या 3 रखोगे तो माइनस आ जाएगा, इस बात को केयर कर लोगे। सिमिलरली j माइनस 2x इज इक्वल टू j2x, इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी सूत्र यही होता है बेटा, या माइनस से रिप्लेस करते हैं तो ये सेम सूत्र आता है, तो उसका भी j2x आएगा। अब ये जो कहानी आपके सामने है 39 की, 39 भी आप देख लो क्या है। है लिमिट x टेंस टू 0 j1x बाई एक्स। अब ये सूत्र हम लिख देते हैं, मेरे साथ सभी लोग देखिए, 38 तक बता दिए, ये 39 वाला देखो, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 jnx अपॉन x के पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू दी पावर n गामा n प्लस 1। ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके ऊपर दिया था 10वां 5 और कौन सा क्वेश्चन था, 8-10 के आसपास क्वेश्चन नंबर थे, उसमें ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया था। आप n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए इसमें केवल, और आंसर आपके सामने होगा। देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए मिला, इसकी वैल्यू हो जाएगी j1x अपॉन
x के पावर 1, अब यहाँ हो जाएगा 1/2 के पावर 1 और ये गामा 2, इसको ब्रेक कर सकते हैं 1/2, गामा 2 का मतलब फैक्टोरियल 1, इसको ब्रेक करेंगे तो 1/2, फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है तो 1/2 आएगा। तो इसका फाइनल 39 का जो आंसर है वो 1/2 है। 39 का जो आंसर है वो 1/2 है। ये रहा 31, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 j1x/x इज इक्वल टू, ये 1/2 फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। देखिए d/dx ऑफ x j1x, d/dx ऑफ x j1x, इसका जो फार्मूला हमारे पास था उसी फार्मूले में आप ब्रेक कर लें। ये तो शायद आपकी कॉपी में लिखा हुआ था पहले से, उसका कोई मतलब नहीं है, मैं ला रहा हूँ। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये पहले कॉपी में वो बच्चे ने लिखा था, इसका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। d/dx ऑफ x के पावर n और jnx इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारे पास था x के पावर n और यहाँ पे jn-1x, ऐसा कुछ है फार्मूला। आप इसमें पुट कर दो। देखो इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा n इज इक्वल टू 1, तो d/dx ऑफ x के पावर n और ये j1x, इसको फार्मूला में सेट करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर n और ये j0x। देख लो ये x j0x, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये फार्मूला मैंने डिराइव भी कराया था, आपके शुरू में था, तो ये चूंकि होता है ऐसा हो गया। चलिए ये 40 क्वेश्चन के जो कलेक्शन थे वो J पर थे। अब अगला जो 40 क्वेश्चन आ रहा है वो P पर होगा। मतलब ये देखिए, ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में बेसल फंक्शन था, ये लेजेंडर फंक्शन होगा। तो लेजेंडर पे फिर अगला आप देख लीजिएगा, कंटिन्यू ऐसे अपलोड 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। सभी लोग एक एक टॉपिक करके देखते जाइए, जो जो टफ टॉपिक है वो सारा हम करा दे रहे हैं। ठीक है।